किया तो पता चला कि जहाँ पर भी या जिस गांव में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं 2-4 महीने हो गए, तो स्मार्ट मीटर क्या है कि कुछ रेडिएशंस निकालता है जिससे वहाँ के एरिया में कुछ बीमारियाँ होना शुरू हो जाती है, जैसे कि सिर में दर्द होना, गर्दन में दर्द करना, गले में छाले हो जाना, गला खराब होना, उल्टी जैसा मन होना, बार बार पेशाब का आना, चिड़चिड़ापन, लोगों में गुस्सा, दस्त लगना या पेट में कब्जी रहना, और सबसे बड़ा नुकसान है डीएनए को क्षतिग्रस्त करना, क्योंकि ये डीएनए को खराब करता है धीरे धीरे से। और इसके अलावा इसमें 2 कैमरे थे हिडन और एक जियो की सिम थी इस मीटर के अंदर, हमने खोल के देखा था। तो स्मार्ट मीटर में कैमरे की क्या ज़रूरत है, और वो जो सिम है वो सिम का क्या इस्तेमाल है? या तो सिम का एक ही इस्तेमाल है कि उसमें इंटरनेट चलेगा जिससे वो रिकॉर्ड करेगा, उस रिकॉर्ड को वो आगे डाटा सर्वर तक भेजेगा। तो अपने घर में हिडन कैमरा है जो 24 घंटे अपनी निगरानी करेगा, तो कहीं ना कहीं वो तो हमें एक तरीके से गुलामी कर रहा है, या हमारा डाटा लीक करेगा, या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारी निजी जानकारियों का हनन हो रहा है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और स्मार्ट मीटर में मैंने देखा है कि जब वो स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं, अभी अपने गांव में भी आए थे, तो मैं और अपने बाकी के साथी गए हूँ उसके पास। तो हमने पूछा, भाई स्मार्ट मीटर लगाने का तुमको किसने परमिशन दिया? तो कहता है एन से बात कर ले। मैंने कहा एन कौन है भाई? हैं? बोला उसने बोला है इसलिए लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई एन तो कुछ भी बोल देगा यार, एन तो ये भी कह देगा जा तू मेरी घरवाली को उठा के ले जा, तू ले जाएगा। मैंने कहा, बोला ऐसे कैसी बात कर रहा है? मैंने कहा बात तो यही है। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा आईडी दिखा तेरी। तो उसके पास हमारा जो एरिया है इसमें लाइट आती है JVVNL से, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर राजस्थान से। और उसके पास जो आईडी थी उसने जो दिखाई थी वो थी श्रम इन टैलेंट कंपनी, पता नहीं कहाँ की कंपनी है, कुछ आइडिया नहीं है। और मैंने कहा भाई, मैंने पूछा, मैंने कहा जब हमारी लाइट JVNL से आती है तो जो कर्मचारी होगा वो भी उसी कंपनी का होगा? बोला नहीं मैं तो नहीं हूँ, उसके पास आईडी भी नहीं थी। मैंने पूछा तेरे पास कोई परमिशन लेटर हो कि तेरे को किसी ने बोला हो कि तुम जाओ स्मार्ट मीटर लगाओ? तो बोला कि मेरे पास कोई परमिशन नहीं है, मेरे से तो बस ऊपर के कर्मचारियों ने बोला था इसलिए मैं तो आ गया। भाई जब भी कोई कंपनी कोई कांटेक्ट करती है या किसी काम का ठेका देती है तो उसके लिए वो वर्क ऑथराइजेशन लेटर देती है। तो मैंने कहा भाई तेरे पास वो वर्क ऑथराइजेशन लेटर हो कि तुझे ये काम दिया गया या तेरी कंपनी जो भी है? बोला वो भी नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई तू जानता ही नहीं है तो फिर तू आया कैसे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम नए स्मार्ट मीटर लगा रहे हो और ये जो पुराने हैं इनको तुम तोड़ के ले जा रहे हो, तो इनमें कोई तो प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से तुम इनको नया लगा रहे हो। बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर नया क्यों लगा रहे हो? तो बोला कि हमें कुछ पता नहीं है। तो मैंने पूछा जब ये इतनी सारी इनके नुकसान है तो ये तो तुम जनता को गुलाम करना ही चाहते हो एक तरीके से, या यूँ कह लो तुम जनता का शोषण ही कर रहे हो। तो बोला भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो लगाएंगे। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ विद्युत लाइट का एक नियम है, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के अनुसार कि जो मीटर है वो स्वैच्छिक है, न कि मैंडेटरी है।
उपभोक्ता कहे, उसकी इच्छा है कि मैं लगाना चाहता हूँ तो ये आप लगा सकते हो, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि ये स्वैच्छिक है। वो है जो ना तो परमिशन ले रहे हैं, ना ये पूछ रहे हैं कि हम तुम्हारे घर में स्मार्ट मीटर लगाएंगे, नहीं, सीधा आते हैं, तोड़ते हैं और उसकी जगह नया लगा देते हैं। मैंने करीब अप्रैल के मंथ में मैंने एप्लीकेशन भेजी थी लाइट विभाग में, उसका इन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, अभी तक। अभी आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसकी डेट है लगभग 11 जून 2026, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। और उनका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमने लास्ट में उससे एक बात की, भाई इसके फ़ायदे हो नुकसान हो वो बात की बात है, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई परमिशन लेटर नहीं है या तुम्हें कोई परमिशन नहीं है और ग्राहक कह रहा है कि मुझे नहीं लगवाना, इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये ऐसी रेडिएशन निकालता है जिससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों? उसका क्या कारण है? या तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे जो ये लोग हमें बता नहीं रहे। तो जनता को जागना पड़ेगा, उसको पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही है। लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बस ऐसे ही काम चल रहा है। लोगों के अंदर अभी बहुत सारा डर है, बोलते नहीं है, लेकिन बोलना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन अब और कुछ नहीं है। और आगे से आपके गांव में या घर में जब भी स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं तो उससे 2-4 प्रश्न पूछे कि भाई आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो। भाई अगर हमारा स्मार्ट जो पुराना मीटर लगा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है तो नया लगाने की जरूरत ही क्या है। और वो कह दे कि भाई नहीं ये तो गलत है, ये खराब है, तो उससे बोलो भाई कब से खराब है, और ये खराब है तो तुम लोगों ने हमसे गलत रीडिंग करके गलत पैसा क्यों लिया, उसका हिसाब हमें दो। भाई अगर तुमने लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो हमारा अधिकार है, तुम उसका हिसाब दो। तो वो कहता है कि नहीं भाई ये तो मीटर ठीक है। भाई ठीक है तो फिर क्यों लगा रहे हो। तो वो कहते हैं कि ऊपर से आदेश है, तो ऊपर से आदेश है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी गलत करोगे। जब नियम बोल रहा है कि उपभोक्ता की सहमति है, उसकी इच्छा है वो लगवाए ना लगवाए, लेकिन ये जो बीच के दलाल है या जो भी है ये अपनी वो कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो लोगों को जब भी वो आए तो उनसे प्रश्न पूछना है कि जो तुम कर रहे हो या तुम जो मीटर लगा रहे हो क्या ये ठीक है। या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई जब हमारा मीटर पहले से बिल्कुल ठीक है और ये जो आप नया मीटर लगा रहे हो इसमें क्या अंतर है। वो बोलता है नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है, बिल की कोई टेंशन नहीं है, आप घर बैठे रिचार्ज कर सकते हो। तो ये क्या है, लालच देके और गलत जानकारी देके गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में पता चला कि उन्होंने बोला गांव में आके कि ये जो मीटर है लगवा लो, सरकार अभी फ्री में लगा रही है, बाद में इसके 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, लालच देके गलत चीज़ आपको दे रहे हैं। तो इनसे बचो और हो सके तो बोलना शुरू करो। नहीं तो आने वाले समय में अब मैं एक बात जानता हूँ अभी कि हम जो है या हमारे जो माता पिता ये जो पीढ़ी है ये इस लेवल पे है कि कुछ कमा के कुछ खा भी सकते हैं और अपने बच्चों को खिला भी सकते हैं। लेकिन इनके जो बच्चे अभी वो ना तो खुद कमा के खा सकते हैं, वो किसी लायक नहीं है मेरे ख्याल से, अभी तक वो लड़ नहीं सकते। आपको लगता है कि अभी जो हालात इतने खराब हैं, जब आप इनसे नहीं लड़ सकते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके बच्चे इन हालातों से लड़ पाएंगे। तो आपको अभी से लड़ना होगा, अभी से तैयारियां करनी होगी
और अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखानी होगी जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है या ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला दौर इतना भयानक है कि मेरे ख्याल से तो अगर टाइम पे कुछ हुआ नहीं तो लगभग सब कुछ ख़त्म हो ही जाएगा।